अब पहला चैप्टर है माता का आंचल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 जो है लेखक थे, शिवपूजन सहाय और एक और लेखक कौन थे, वो आप 2 लेखक जो है कमेंट में बताइए कि कौन थे। पहला लेखक तो मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं शिवपूजन सहाय की जो बुक है, जो उनका चैप्टर है, जो कहानी उन्होंने लिखी है, जिसका शीर्षक है माता का आंचल। देखते हैं इसमें क्या है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का संग। शिवपूजन सहाय ने कहा, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग जो है वहां पे तहां खर्चे का संग। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का संग। जहां लड़के का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का संग। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम विभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुलाकर और कुछ बांटकर वह हमें चौड़े मिलार पर में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते। नेक्स्ट। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहा करते थे। तो आपको जब पूछा जाएगा कि शिवपूजन जी का सहाय का जो बचपन का नाम था वो किन्होंने रखा था, तो उनके पिताजी ने रखा था भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। नेक्स्ट। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ टकराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामा नामा वही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर अब आगे देखते हैं। ये शिवपूजन सहाय जी हैं और ये उनके पिताजी हैं, जो चित्र में दिया गया है। मतलब कि उनको अपने पिताजी से बहुत लगाव था। फिर भी चैप्टर का नाम है माता का आंचल। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे ही हंसा करते थे। जब वह मछलियां को चारे देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जैसा कि फोटो में हमने पिछली फोटो में देखा था कि वो पेड़ पे उनके पिताजी उनको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। कुछ कुछ जो शब्द है हिंदी में वो बहुत जटिल है, तो आप उसको लिखते जाइएगा, बाद में मैं सबका मतलब लिखा दूंगी। जैसे शिथिल, और हम उनको पछाड़ देते थे या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। मतलब कि शिवपूजन सहाय जी से हारने का नाटक करते थे उनके पिताजी। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों की मूछें से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिनी का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पे गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते।
हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पे खाने बैठ जाते थे। ये एक देहाती कहानी है जो बहुत आम सी चीजें लोग जिंदगी में करते हैं, वही चीजें किताब में लिखी गई है। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। अब आपको बताना है कि गोरस का मतलब क्या होता है। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब बहुत खाते खाते पेट भर जाते, तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी और बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने का कौर बच्चों के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को धड़ मुंह कौर नहीं खिलाना चाहिए। उनकी माँ कह रही थी कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाइए, पूरा मुंह में मत ठूस दीजिए कि बच्चा खा ही ना पाए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, देखिए मैं खिलाती हूँ। उनकी माँ कहती कि भाई जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मर्दवे क्या जाने, मतलब जो पुरुष है वो क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। देहाती भाषा में माँ को महतारी कहते हैं। यह कह वह थाली में दही भात सानती, अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर का आदि नाम की बनावटी नाम से कौड़ बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों, जो कि हम बचपन में करते हैं। लो खा लो बेटा, कौवा आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, तो वही चीजें उनकी माताजी पूजन सहाय की माताजी भी कर रही थी। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धरंग बाहर गली में निकल जाते। जब भी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते थे, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर पे तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि के लीलाड़ में कागजल का बिंदी लगाकर छोटी गुत्ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपनी हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोजे पर कपड़ों के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरियां कचौड़ियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घरों के टुकड़े, बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई रंगमंच क्या बनता था। तो छोटी चौकी पे बैठ के जो बाबूजी नहाते थे वही रंगमंच बनता था। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ बनता था। तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पे कपड़ों के थालों में ढेले का लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घरों के टुकड़े के बताशे और आदि मिठाइयां बनाई जाती थी। ठीकरा के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरियों पैसे खरीद लेते थे। उनके पिताजी भी सिपूजन सहाय के खरीद लेते थे। अब नेक्स्ट, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़कर हम लोग घड़ौदा बनाते और धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियां के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी और हम लोग ज्योनार
तैयार करते थे, हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोग जौनार बैठाती। जब पंगत बैठ जाती थी तो बाबूजी धीरे धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, कहने लगते थे फिर कब भोज होगा भोलानाथ। बहुत बेसिक कहानी है दोस्तों ये, आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूड़ा बजता, अमोलों को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम संभी बनकर बकरे पे चढ़ लेते और कबूतरों के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोनों में जाके दरवाजे लगती थी। वही काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हियों का कलशा रखा रहता था। वही पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय में खटोली पे लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पे बाबूजी ज्यों के ओहार उघाड़कर दुल्हन के मुख निखरने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मतलब बाबूजी के साथ मस्ती हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। वह चबूतरे की छोर पर घिरनी गिर जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मंजू की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकर बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकर बीज, ठेंगा, हल, जुहाटा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगता। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरों का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू को पटौल कर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस क्या, फिर हम लोग जो कहते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। अब आगे ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठकर हम लोगों के तमाशे देख लेता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी चूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब नेक्स्ट, रहड़ी में पुरान रहड़ी डोला के कन्या हमार में हुई, गाना गाते हुए जाते थे। इसी पे जो एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेला से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वही चुन चुन कर घुले गोपी आम चावते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बुलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लग गया। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए और जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोग बैजू बड़ा ढीठ थे। संयोग की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोग भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किए। मसून तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहां भी हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो कि ही हम लोग घर पहुंचे तो गुरुजी सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू को 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली।
बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनके कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौड़ी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो जोर से नाचते और गाते थे। नाउ नेक्स्ट। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइबे पुआ ना खेलब जुआ। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं ताड़ सूर अलापने। तब तक लड़के जो है सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पढ़ाई तीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोगों ने चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाश भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए, घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसाड़े में बैठक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हमने उनकी अनसुनी करते हुए दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमानिया कर रही थी, मतलब चावल चुन रही होंगी वो माता जी उनकी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स करते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती ना थी। हम कांपते हुए होठों की मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमारी मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल का प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया नहीं छोड़ा। नेक्स्ट। और ये कहानी खत्म हो गई दोस्तों। इसमें जो है बहुत बुनियादी बातें बताई गई थी इस कहानी में, जिसमें जो है बहुत प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है, आप सोचिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखते हुए सिसकना क्यों भूल जाता है? आपने देखा होगा भोलानाथ जब साथी तब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। मतलब ये बहुत बेसिक सी कहानी थी जो हम लोग आए जीवन में करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ था माता का आंचल, आप इससे क्या समझते हैं, इसका सारांश कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।